हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, 14 भुवने एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठइ नहीं सोई। अर्थात 14 भुवन, 7 ऊर्ध्वलोक ऊपर वाले लोग, 7 अधः लोक नीचे वाले लोग, इन 14 भुवनों का यानी 14 लोकों का अगर कोई एक अधिपति हो, स्वामी हो, सम्राट हो, वह भी किसी प्राणियों से अगर द्रोह करता है यानी बैर करता है तो वो बच नहीं पाएगा, स्वस्थ नहीं रह पाएगा, टीक नहीं पाएगा। यानी किसी भी प्राणी को किसी से द्रोह करना उसका पतन का कारण सुनिश्चित होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने द्रोह को सबसे बुरा बताया है, सबसे बड़ा पाप बताया है। मन में कभी किसी के प्रति द्रोह यानी बैर भाव कभी नहीं रखना चाहिए। यदि आप किसी से द्रोह की भाव रखते हो तो समझ लो कि 14 भुवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बचा सकता है। ऐसे अनेकों अनंत उदाहरण से शास्त्र भरे पड़े हैं। रावण जब संसार के प्राणियों को सताना शुरू किया तो मारा गया। कंस जब सभी लोगों को सताना शुरू किया तो मारा गया। कौरवों का पांडवों से द्रोह होना उसके पतन का कारण हुआ। हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से द्रोह करने लगा तो उसका भी पतन हुआ। हिरण्याक्ष भगवान से द्रोह किया, उसका भी पतन हुआ। इस तरह से कोई भी कभी भी किसी से द्रोह न करे। द्रोह यानी बैर, बैर सबसे खतरनाक है। यहाँ तक कहा गया है कि यदि आप किसी के प्रति बैर भाव रखते हो तो अनायास वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, आपके प्रति उसके मन में भी बैर भाव आएगा। एक राजा राजपुरोहित के ऐसा कहने पर इसकी जांच करने के लिए निकला तो एक सुंदर सा चंदन का कारोबार व्यापारी को देखकर बोला, काश अगर यह व्यापारी मर जाता तो इसके व्यापार को राज कोष में मिला लिया जाता। ऐसा भाव आते ही राजपुरोहित से जब व्यक्त किया कि मेरे मन में ऐसे बुरा भाव आए हैं, अब क्या उस चंदन के व्यापारी के भी मन में कोई बुरा भाव है? तो कहा, निश्चित ही, आप वेश बदल लें, हम तुरंत बता देते हैं। राजा ने सामान्य नागरिक का वेश बदल लिया। पुरोहित ने कहा, आज इस देश के राजा की मृत्यु हो गई, आज नगर में जन जन शोकाकुल है। व्यापारी शोक नहीं हर्ष के साथ नाचने लगा, चंदन की लकड़ियों पर थिरकने लगा। पुरोहित ने कहा, राजा के मरने से तुम्हें फायदा क्या हुआ जो तुम नाच रहे हो? राजा से तुम्हारा क्या बैर था? बोला, बैर तो कुछ नहीं था, लेकिन मेरा चंदन का लकड़ी कुछ दिन से बिक नहीं रहा, आज तो खूब बिकेंगे, क्योंकि चंदन का लकड़ी या तो मंदिर की किवाड़ बनाने के काम में आता है या चिता के जलाने में, और चिता सामान्य नागरिक तो जला नहीं सकता, राजा महाराजा ही जला सकते हैं। आगे बढ़ने पर पुरोहित ने कहा, देख लिया महाराज, बुरे द्रोह का फल। अब आप किसी के प्रति अच्छे सोचकर बताओ। कुछ दूर चलने के बाद फल की टोकरियों माथा पर लिए एक बुढ़िया लाठी पकड़े हुई आ रही थी, पसीने से तरबतर। राजा बोला, इसका उम्र नहीं है फल बेचने का, इसे राजकोष से वृद्धा पेंशन दिलवाया जाए। पुरोहित कहा, महाराज देखिए, आप इसके प्रति अच्छा सोचते हैं तो इसके मन में भी अच्छा होगा। फिर पुरोहित ने वही कहा,
हाँ, आज इस देश के राजा मर गए, आज नगर में शोकाकुल है। बुढ़िया ने फल की टोकरियां फेंक दी, फल बिखर गए और रोना शुरू कर दिया। पुरोहित ने कहा, उस राजा को मरने से क्या फायदा, इस उम्र में तुम फल बेच रही हो और फल से लदी हुई जा रही हो। राजा, क्या तुम्हारे लिए क्या क्या कोई पेंशन भिजवाया है, वृद्धा पेंशन तक मिला है तुम्हें? तुम मिला नहीं, उसमें राजा की गलती नहीं, क्योंकि मैं खुद जीवन भर अपनी कमाई से ही अपना जीवन यापन करने के लिए सोची हूँ। राजा तक मेरी बात नहीं गई। राजा अगर जान जाते तो मेरे लिए बहुत कुछ करते। तो इसलिए देखा गया है कि द्रोह का फल बुरा ही होता है, पतन का कारण है। अतः द्रोह न करें।